हवन करूंगा, वही संकल्प में पड़ रहा है। अब वाक्य विन्यास गलत हो गया तो संकल्प सिद्धि गलत हो गई। तो जब आपको फल नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि धर्म के प्रति आपकी आस्था नहीं बनेगी। तो इतने लोग आप लोग अच्छे लोग हैं, मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी संस्कृत का सामान्य पढ़ा व्यक्ति जो सप्तशती जानता है, रुद्राष्टयायी जानता है, थोड़ा से वाक्य विन्यास संस्कृत जानता है, ऐसे व्यक्ति को कम से कम आप अपने मोहल्ले में रखें और उस पर निग्रह करें कि आचार्य जी आपको सदाचरण से रहता है। कम से कम हम आपके चरित्र को देख करके, आपके दर्शन करके अपने को पुण्य समझें। और ये मत समझना जिस प्रकार से 10,000 गाय छोड़ दो और उस गाय के बच्चे को खोल दो, 10,000 के गायों में वही बच्चा अपनी माँ को ही पकड़ेगा। आप कितनी बड़ी भयंकर गाय, 10,000 गायों में जिस माँ का बच्चा है उसी माँ में जाकर के जाता है। उसी प्रकार से सबका पुण्य फल, धर्म का अधर्म का जो फल है वो अपने आप वर्णन करता है। तो मैं एक निवेदन करूंगा आपसे कि आप ऐसे किसी विश्व का वर्णन करिए, ऐसे समाज का वर्णन करिए जो कम से कम संस्कृत पढ़े, कम से कम आपके जो पितृ पितामह की क्रियाओं को पढ़े, आपकी श्राद्ध संपत्ति को ठीक ढंग से करा सके, आपके कर्मकांड करा सके। कम से कम ऐसे व्यक्ति का आप चयन करिए। और एक निवेदन करता हूं कि जिसका पैसा गलत हो, जिसके शराब का धंधा होता हो, जिसके घर में शराब पी जा रही हो, मांस का विक्रय किया जा रहा हो, ऐसे लोग उस ब्राह्मण को एक दाना भी दान न दें, ये मेरा अनुरोध स्वीकार कर लें। और सब लोग मिलकर के अगर एक ब्राह्मण की रक्षा आप करेंगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समाज का पूरा वर्ग संभल जाएगा। हमारे आचार्य पीठों की यही जिम्मेदारी थी, आचार्य पीठों की यही जिम्मेदारी थी। और क्या जिम्मेदारी थी? आचार्य पीठों में शिथिलता आई, विवाद उठे, तमाम प्रकार के कारण बन गए, वहां भी ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। आचार्य पीठ के जो भी सदस्य हों, प्रतिनिधि हों, तो मेरी बात आचार्य जी तक पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि जब तक हम इस समाज को नहीं संभालेंगे तब तक हमें कोई लाभ नहीं होगा। कितना प्रवचन करें, कुछ भी करें, कोई उससे विशेष लाभ नहीं होने वाला है। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप समाज की सुरक्षा के लिए जो सात्विक धन वाले व्यक्ति हैं उनका योगदान करिए। स्वामी कृपाती जाते थे, जिसके घर में सरकारी पैसा होता था उसका भोजन नहीं करते थे, किसान का भोजन करते थे। तो इसलिए जो अच्छी कमाई के लोग हैं वो कम से कम एक ब्राह्मण का पालन करें, समाज बिल्कुल सुधरेगा। इतनी बात कह करके आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम करूंगा। जय श्री राम। अभिप्राय इसके अनंतर यहाँ पर मंच पर विराजमान इतनी संत विभूतियां हैं, इतनी संत विभूतियां हैं कि शायद एक साथ सबका दर्शन कर पाना हमारे जीवन में संभव नहीं था। यह हमारे जीवन का परम सौभाग्य है कि आज इतने संत महंतों का एक साथ हम दर्शन कर रहे हैं और सभी संत विभूतियों के चरणों में प्रणामांजलि अर्पित करते हैं। सबका आशीर्वचन, संत का आशीर्वचन मौन रूप हो अथवा साक्षात रूप हो, वह लोक कल्याणाय होता है। अतः इसी क्रम में समय अत्यंत अल्प है, अल्पीयसा कालेन अत्यंत अल्प है। महाराज श्री का इसी बीच आगमन भी है। आप जानते हैं रेलियान के स्वयं संपादित करने के लिए चले जाएंगे। अतः अत्यंत अल्प काल में हम 2-2 मिनट 5-5 मिनट जितने लोग कर पाते हैं आशीर्वचन दे पाते हैं, हम संत विभूतियों से निवेदन करते हैं। इसके अनंतर स्वामी दामोदर दास जी से निवेदन करेंगे। 2 मिनट में अपने आशीर्वचन को हम सभी के समक्ष रखें। हाथ जोड़ो सब लोग। एक बार प्यार से बोलिए, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालुओं एवं काशी विद्वत परिषद तथा भगवान ने कहा क्या, बाबरी मस्जिद नहीं थी, वहां पर रामलला का मंदिर था और वहां बाबर जब भारत पर आक्रमण किया तो महाराणा सांगा से हार गया और उसने मन्नत मानी कि हे रामलला, अगर मैं भारत फतह कर लूंगा तो बस तुरंत मैं स्वस्ति नः
बताओ स्वस्ति नञ्जावानो गिदधे गोजगमायाः अग्निदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वसस्तनो निर्व्यसेमहिदेवहितञ्जदायुः हरि ओम। दर्शन हम सभी भक्तजनों को हो रहा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में हम सभी अपना प्रणिपात निवेदित करते हैं। सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और जो भी धोती में हैं वही आगे आएंगे पादुका पूजन में, इतना ध्यान दें। एक सेकंड हट जाओ भैया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां पादुका पूजन करें जिन लोगों का नाम लिया जाए। श्रीमान टेकचंद गोयल जी, प्रधान कपड़ा व्यापार मंडल संघ पलवल। श्रीमान विजेंद्र आर्य जी पलवल। श्री दीपक शर्मा जी संघ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से हैं ये भी। देवीचंद शास्त्री जी, पंडित श्रीराम जी, पंडित श्याम सुंदर जी सोंध से, पंडित चिम्मनलाल जी बघोला, श्री नवीन राठी जी रोहतक, करमवीर चांट, सुरेंद्र शर्मा उर्फ बबली फरीदाबाद, श्रीमान वीरपाल जी दीक्षित पलवल, जगवीर जी मांदगोल, रोहित लोहागढ़ से, शिवचरण। श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरण